वेलकम बैक टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ लिक्विडिटी। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और वीडियो के एंड पे मैं आपको लिक्विडिटी को यूज करते हुए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो गोल्ड पे बहुत अच्छी वर्क करती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो हमारा टॉपिक है लिक्विडिटी फाइंड कहाँ करेंगे हम, कि चार्ट के ऊपर या मार्केट के ऊपर लिक्विडिटी कहाँ पाई जाती है। तो इसके 4 मेन एरियाज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला है कि आपको स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज। अब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, पहले आप वो वीडियो देख लें। अब सेकंड एरिया कौन सा होता है? सेकंड एरिया है इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। इनके नीचे आपको बड़ी ज़बरदस्त लिक्विडिटी मिलती है। नंबर थर्ड पे जो एरिया है वो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। नंबर फोर्थ पे जो एरिया है वो है सेशन लिक्विडिटी। अब ये 4 लिक्विडिटी के एरियाज हैं जो मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है ये मैंने नंबरिंग वाइज आपको बताया है। नंबर 1 पे स्विंग हाई स्विंग लोज, नंबर 2 पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये, और नंबर 3 पे ट्रेंड लाइन, और नंबर 4 पे सेशन लिक्विडिटी। अब इससे आगे मैं बताऊंगा आपको एग्जांपल्स देख के कि स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होते हैं। मार्केट के स्विंग हाइज क्या होंगे? मार्केट फॉर एग्जांपल इस तरीके से मूव की, नीचे आई, फिर मूव की। अब ये पॉइंट क्या है? स्विंग हाई, और ये पॉइंट क्या है? स्विंग लो। तो इसके नीचे आपको बड़ी ज़बरदस्त लिक्विडिटी मिलेगी। ये पहला हमारा हो गया। अब सेकंड पे अगर मैं बात करूं तो वो है इक्वल हाइज एंड इक्वल लॉज। फॉर एग्जांपल मार्केट में आपको किसी टॉप पे जाके यूं 2 हाइज मिलते हैं। अब ये क्या है? इक्वल हाइज हैं, इनके नीचे बड़ी ज़बरदस्त लिक्विडिटी मिलेगी आपको। इसी तरह अगर मैं बात करूं इक्वल लॉज की, तो किसी सपोर्ट जोन पे जाके आपको 2 इस तरह के इक्वल लॉज मिलते हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी ज़बरदस्त लिक्विडिटी आपको देखने को मिलती है। अब नंबर थर्ड पे मैं बात करूं तो वो है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी में क्या होगा? फॉर एग्जांपल मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, कुछ इस तरीके से आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो स्विंग पॉइंट्स हैं, मार्केट के टच पॉइंट्स हैं, इनके नीचे आपको लिक्विडिटी मिलेगी, इन एरियाज के नीचे। तो ये लिक्विडिटी कौन सी होगी? ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब सेशन लिक्विडिटी क्या है? सेशन लिक्विडिटी, मार्केट में 3 तरह के सेशंस होते हैं, एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। अब फॉर एग्जांपल लंदन सेशन मार्केट में यहाँ से ओपन होता है, मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करती है और यहाँ पे क्लोज होता है सेशन। तो इस पॉइंट के ऊपर आपको लिक्विडिटी मिलेगी और इसके नीचे। तो सेशन ओपन और सेशन क्लोज जो एरिया बनता है मार्केट का, इस एरिया के नीचे आपको लिक्विडिटी मिलती है। तो ये 4 एरियाज हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज। अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको ये एरियाज नजर आएंगे। इसके बाद हम एंड पे वीडियो के लाइव चार्ट पे भी जाएंगे और इन सब लिक्विडिटीज को फाइंड भी करेंगे। अब इससे आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है 3 टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी मूवमेंट। इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट लिक्विडिटी के पास आती है तो मार्केट किस तरह का मूव देती है हमें। अब नंबर 1 पे जो मूव मिलता है हमें वो है लिक्विडिटी टैप। अब लिक्विडिटी टैप में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मार्केट में एक ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट इस पे जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, फिर जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, फिर जाए, रिजेक्ट हो जाए। मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये जो सारा एरिया है ये कौन सा है? लिक्विडिटी का एरिया है। अब मार्केट अगेन जाती है, इस लिक्विडिटी को टैप करती है, इसको टैप करने के बाद मार्केट नीचे गिर जाती है। तो ये सिर्फ मार्केट ने टैप किया है, मार्केट ने इससे बाहर ब्रेकआउट भी नहीं दिया और लोगों के स्टॉप लॉस भी हंट नहीं किए। अगर तो स्टॉप लॉस हंट नहीं हुए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो कैंडल बनी, यहाँ पे जो कैंडल बनी, इसका हाई यहाँ था, यहाँ पर जो कैंडल बनी इसका हाई ये था, इस कैंडल का हम हाई कर लेते हैं कि ये हाई था। अब मार्केट ने जब इनको टैप किया तो यहाँ पर जो कैंडल बनी, इसके हाई ने इन सारे हाईज को क्रॉस नहीं किया। कुछ स्टॉप लॉस यहाँ मार्केट हंट करेगी, लेकिन इनको टैप करते ही फौरन से मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी टैप, जिसमें ये सारे स्टॉप लॉस हंट नहीं हुए। अब जिसका स्टॉप लॉस यहाँ था, देखें वो स्टॉप लॉस हंट नहीं हुआ, इसके भी स्टॉप लॉस हंट नहीं हुए, सिर्फ इस वाले हाई के स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। तो इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी टैप, जिसके अंदर मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी जोन के अंदर जाती है, उसको टैप करके नीचे गिर जाती है या फिर ऊपर चली जाती है। अभी यही सिनेरियो आप सपोर्ट में भी कंसीडर कर लें। तो इस तरह की लिक्विडिटी मूवमेंट को हम कहते हैं लिक्विडिटी टैप। अब नंबर सेकंड पे मैं बात करूं तो वो है लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है?
इसी की हम एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट किसी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है। यहाँ पर कैंडल्स बनती हैं, इस तरह की हमें एक विक नज़र आती है कैंडल की, फिर हमें इस तरह की विक नज़र आती है, फिर हमें मार्केट में इस तरह की एक विक नज़र आती है। अब क्या होता है, यूँ मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, मार्केट दोबारा जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पर जो कैंडल बनती है, इस कैंडल की विक इन सब की लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले, ठीक है। ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, इन सब के स्टॉप लॉस हंट हुए यहाँ यहाँ यहाँ, जिसके स्टॉप लॉस यहाँ पे थे ये सब के स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट किए, एक विक बनाई और इसके बाद मार्केट यूँ नीचे गिर जाती है। तो इसमें क्या है, मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, मतलब जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पर थी मार्केट ने इस सारी लिक्विडिटी को स्वीप किया, इन सब के स्टॉप लॉस को हंट किया और मार्केट नीचे गिर गई। तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप। अब नंबर थर्ड पे जो मूवमेंट है वो है लिक्विडिटी रन। अब इसमें क्या होता है कि इसी को हम एग्जांपल लेंगे कि ये रेजिस्टेंस जोन है मार्केट का, मार्केट आई, इस पे टैप की, नीचे गिर गई, मार्केट आई, टैप की, नीचे गिर गई। अब यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी। अब मार्केट, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जाएगी, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी और नीचे गिर जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि मार्केट इस लिक्विडिटी जोन में जाती है और नीचे नहीं गिरती, मार्केट इसको तोड़ते हुए ऊपर चली जाती है, ठीक है। ये किस तरह की मार्केट में होता है, जब ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको ट्रेंड मिल रहा हो मार्केट में, तो मार्केट लिक्विडिटी के जोन को क्रॉस करते हुए गुजर जाती है। अब जो नेक्स्ट लिक्विडिटी का जोन आएगा, मार्केट वहां से लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है, तो इसमें मार्केट रिवर्सल नहीं देगी, मार्केट लिक्विडिटी के जोन को ब्रेक करती हुई ऊपर निकल जाएगी। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं लिक्विडिटी रन। तो ये तीन बेसिक मूवमेंट थी, मार्केट जब लिक्विडिटी जोन के पास आएगी तो किस तरह की तीन मूवमेंट्स हमें मिल सकती हैं, कि मैंने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आपको बताई है। अब यही मूवमेंट आप सपोर्ट जोन पे भी कंसीडर कर सकते हैं। इन्हीं मूवमेंट्स को देखते हुए हम अपनी ट्रेड करते हैं। अब इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लिक्विडिटी स्वीप। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिक्विडिटी स्वीप। हमारी जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होंगी वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। लिक्विडिटी टैप को भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो ये अच्छी ट्रेडिंग नहीं है, आपको नहीं पता चलेगा कि मार्केट टैप करके गिरने वाली है या नहीं। लिक्विडिटी स्वीप पे जब आपको ट्रेड मिलेगी तो ये सबसे अच्छा सेटअप होता है आपका। लिक्विडिटी रन को भी आपको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन तीन मूवमेंट्स में से अगर आपको ये सेकंड मूवमेंट मिलती है तो ये आपका बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप होगा। इसके बारे में हम आगे बात भी करते हैं अगले टॉपिक के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक है लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हमने लिक्विडिटी को यूज़ करते हुए ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। तो अब लिक्विडिटी जो है इसको हम अकेले भी यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपका कब होगा कि अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं उसके अंदर आप लिक्विडिटी को ऐड कर लें तो आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट हो जाएगी, आपकी स्ट्रेटेजी और अच्छी हो जाएगी। तो लिक्विडिटी आपको इसके अंदर हेल्प करती है। तो मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का रोड मैप बना के दूंगा पहले, इसके बाद हम लाइव चार्ट्स के ऊपर भी देखेंगे कि हमें किस तरह के सेटअप मिलते हैं। अभी मैं स्ट्रेटेजी का आपको रोड मैप बताने लगा हूँ। पहला स्टेप होगा आपका कि आपने आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को। अब किस टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपका 4 आवर भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है और डेली भी हो सकता है। तो ये टाइम फ्रेम आपने यूज़ करने हैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपने मार्क करने हैं लिक्विडिटी के एरियाज़। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि लिक्विडिटी के एरियाज़ कौन से हैं, वो इक्वल हाइज हैं, इक्वल लोज हैं, स्विंग हाइज है, स्विंग लोज हैं, ये लिक्विडिटी के एरियाज़ हैं, आपने उनको मार्क कर लेना है। नंबर थर्ड पे हम जाएंगे। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने वेट करना है कि मार्केट आपके लिक्विडिटी एरियाज़ पे आए। नंबर फोर्थ पे क्या होगा, नंबर फोर्थ पे आपने वॉच हाउ मार्केट रिएक्ट्स, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आपने वेट किया, मार्केट आपके लिक्विडिटी एरिया के पास आई, तो ये नहीं कि आप डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आपने डायरेक्टली ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी, खुद से मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करना, आपने वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे रिएक्शन क्या देती है। अब मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया है कि लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी रन और लिक्विडिटी टैप, ये 3 तरह का रिएक्शन हो सकता है। हम किस रिएक्शन को ट्रेड करेंगे, लिक्विडिटी स्वीप को। अब नंबर 5 क्या है कि आपने मूव कर जाना है लोअर टाइम फ्रेम, यानी कि 5 मिनट 15 मिनट, इस पे आपने मूव करना है और आपने वेट करना है कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर आए या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए। जब ये आपको मिलेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको मार्केट का वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा मार्केट का ट्रेंड क्या था, बुलिश ट्रेंड चल रहा था मार्केट के अंदर।
अब आपने क्या किया कि लिक्विडिटी के एरियाज़ को मार्क कर लिया। अब यहाँ पर देखें तो आपका लिक्विडिटी का एरिया क्या है? ये एरिया है, ठीक है? अब बुलिश ट्रेंड है तो हमें बाय की ट्रेड ढूँढनी है। अब मैंने क्या कहा था लिक्विडिटी का ज़ोन हमने मार्क कर लिया, ट्रेंड को भी हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट यूँ मूव कर रही है, ये लिक्विडिटी का ज़ोन हमने मार्क किया, मार्केट इस ज़ोन के पास आई। अब यहाँ पे हम वेट करेंगे मार्केट के रिएक्शन का। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे कैंडल बनाती है, मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, इस सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करती है और फिर हमें क्लोजिंग कुछ इस तरह की मिलती है मार्केट में। एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसकी जो विक है ये इस सारी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है? लिक्विडिटी स्वीप। अब अगर मार्केट इसको टैप करके फौरन निकल जाती, मैं उसको ट्रेड ना करता। मार्केट इसको ब्रेक कर देती, मैं उसको भी ट्रेड ना करता। मुझे ट्रेड करना है लिक्विडिटी स्वीप को, तो मैं वेट करूंगा कि मार्केट नीचे एक विक दे, इन सब के स्टॉप लॉसेस को हंट करे, उसके बाद क्लोजिंग जो है मुझे अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर दे। इसके बाद ये मैंने देख लिया कि मार्केट का रिएक्शन क्या हुआ। अब इसी एरिया पे आप आ जाएं, ये लिक्विडिटी का एरिया था। अब मैंने ओपन कर लिया 5 मिनट का या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब मैं 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया तो क्या मैंने देखा कि मार्केट इस तरीके से आई, फिर मार्केट ऊपर मूव की, फिर यूं आई और फिर मूव की। अब यहाँ पर मुझे क्या मिला है? चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है? तो यहाँ से मेरी ट्रेड एंटर होगी। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा इस जो ये लो है, इसके नीचे मेरा क्या रहेगा? स्टॉप लॉस। और टीपी मेरा कहाँ रहेगा? जो नेक्स्ट लिक्विडिटी का एरिया होगा या फिर हम नेक्स्ट हाई कह सकते हैं। तो लिक्विडिटी को ट्रेड करने का ये तरीका है। अब इसके बाद हम चलेंगे चार्ट के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर मैं आपको लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की एग्जांपल्स दिखाऊंगा। अभी मैं आ गया हूँ लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मेरे सामने गोल्ड का चार्ट ओपन है। अब गोल्ड के चार्ट के ऊपर हम सबसे पहले डेली के ऊपर अपना ट्रेंड देख लेंगे। तो डेली पे अगर आप ट्रेंड देखें तो ट्रेंड क्या है? पहले बुलिश था, उसके बाद यहाँ से ट्रेंड क्या हो चुका है? बेरिश में कन्वर्ट है। और ट्रेंड क्या चल रहा है? बेरिश चल रहा है। ये मैं आपको रिप्ले मोड दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझा सकूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि डेली के बाद हम मूव करेंगे 4 आवर चार्ट के ऊपर या फिर 1 आवर चार्ट के ऊपर। आपने दोनों में से एक चार्ट चूज करना है। तो मैं कर रहा हूँ 4 आवर पे मूव। अब 4 आवर चार्ट पे हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे मार्केट ने एक डबल बॉटम बनाने के बाद यहाँ से उठने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद मार्केट नया हाई नहीं बना पाई और दोबारा से इस लेवल के ऊपर मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर दिया। तो इसके बाद से ट्रेंड क्या है? हमारा दोबारा बेरिश में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि लिक्विडिटी जोन को मार्क करना है। लिक्विडिटी जोन हम कौन सा मार्क करेंगे? जो नियरेस्ट जोन होगा। अब ये जोन भी लिक्विडिटी का है, ये भी है, लेकिन हमें कौन सा मार्क करना है? जो नियरेस्ट जोन है। अगर नियरेस्ट में बात करूँ तो वो ये जोन बनता है लिक्विडिटी का, क्योंकि मार्केट 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है और यहाँ पर काफ़ी सारी लिक्विडिटी ऊपर इकट्ठी हो चुकी है। तो 4 आवर चार्ट पे हमने क्या किया है? लिक्विडिटी जोन को मार्क किया है। इसके बाद हम मूव करेंगे 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अभी मैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ और ये हमारा वो लिक्विडिटी जोन है जो हमने मार्क किया था। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लिक्विडिटी जोन को टैप करे। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है? लिक्विडिटी जोन को देखें, लिक्विडिटी जोन के बाहर एक क्लोजिंग दी और उससे अगली कैंडल ही इस जोन के अंदर क्लोज कर गई। तो ये बड़ा ही बेहतरीन लिक्विडिटी स्वीप मिला है हमें। अगर मैं आपको 4 आवर पे दिखाऊं तो ये आपको विक विक नजर आएगी। अब ये देखिए 4 आवर चार्ट पे आपको बड़ा ही बेहतरीन नजर आ रहा है कि मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी को इस विक के जरिए क्या किया है? स्वीप कर दिया है। तो अब दोबारा 15 मिनट के ऊपर आ जाते हैं। अब 15 मिनट चार्ट पे मैंने क्या बताया था आपको कि आपने 15 मिनट चार्ट पे इसको देखते हुए भी आप एंट्री कर सकते। अब 15 मिनट चार्ट के ऊपर आप यहाँ से भी अपने ट्रेड की एंट्री कर सकते हैं जैसे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लेकिन बेटर ट्रेड कब रहेगी? मैंने आपको क्या बताया था कि आपने 15 मिनट चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर मार्क करना है। तो जो लास्ट लो था मेरा जिसने ये हाई क्रिएट किया है वो लो था ये लेवल। अब जैसे ही ये लो ब्रेक होगा यहाँ से मैं अपनी स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा मार्केट का और यहाँ से मैं अपनी सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। अब यहाँ पर देखें आप तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर दिया। अब ये लो का जो ब्रेक है अपने 15 मिनट चार्ट के ऊपर ही देखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सेल की ट्रेड अपनी एंटर करूंगा मैं जहाँ से ये मार्केट ने ब्रेक किया। जो स्टॉप लॉस है मेरा वो लास्ट जो हाई है इसके ऊपर रहेगा और टारगेट मुझे कितना लेना है? टारगेट मेरा रहेगा 1:2 का टारगेट रहेगा तकरीबन इस लेवल तक। अब फिर देखते हैं कि मार्केट कैसे चली।
और यहाँ पे देखें ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन हमें -2 की ट्रेड मिली है इसके अंदर। तो ये तरीका है लिक्विडिटी के ज़रिए मार्केट को ट्रेड करने का। अब यही स्ट्रैटेजी आपकी बहुत सारे पेयर्स पे, गोल्ड पे, बीटीसी पे वर्क कर सकती है। मैंने आपको सिर्फ गोल्ड पे एक एग्जांपल दिखाई है। आप जिस भी पेयर पे ट्रेड करते हैं उसके ऊपर आप बैक टेस्ट करें स्ट्रैटेजी को, बहुत अच्छी वर्क करेगी और उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप बताएँ कि आपकी ये स्ट्रैटेजी कैसी वर्क कर रही है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।